अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, बाबर और रिजवान के टी20 का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट से जिस तरह उनको दूर रखा जा रहा है टी20 से, और जो एक पूरी मोनोपोली उनके खिलाफ काम कर रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जहर उगलना शुरू हो गया, बाहर आना शुरू हुआ है। जिसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि अभी जो हाल ही में बाबर आजम के मुतालिक जो आकिब जावेद साहब की स्टेटमेंट है, उनका नाम लिए बगैर है, लेकिन वो कहते हैं कि हर शख्स को पता है, हर खिलाड़ी को पता है कि वो किस फॉर्मेट के लिए फिट है और किस फॉर्मेट के उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। ये सीधा सीधा हर समझदार बंदे को नहीं, हर जो क्रिकेट को देखता है, जो सुनता है, उसको इस बात का पता है कि ये बात किस तरफ जा रही है। तो ये सब देखते हुए एक तरफ तो ये पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली लेकर माइक हैसन का जो अच्छा शगुन भी था कि तमाम खिलाड़ियों के लिए, बाबर आजम के लिए भी तमाम फॉर्मेट्स के दरवाजे खुले हैं। मोहम्मद रिजवान जिन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, दोनों पाकिस्तान दुनिया के अंदर आईसीसी की रैंकिंग के अंदर टी20 में टॉप पे रहे। अभी भी पाकिस्तान के जो पहले 30 है उनमें से अभी भी 12वें 13वें नंबर पर जाकर बाबर आजम मौजूद है दोनों। लेकिन मसला यह है कि दुनिया की लीग जो है वो उनको मान रही है, उनको खरीद रही है और बड़े महंगे दामों खरीद रही है और उनकी तारीफें कर रही हैं, उनको उनका फायदा भी हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम के लिए टी20 के अंदर क्या बाबर और रिजवान का फ्यूचर है, या फिर वो सिर्फ लीग की हद तक महदूद होकर रह जाएंगे टी20 के अंदर। मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टी20 की बात कर रहा हूं। तो हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, एक्स क्रिकेटर भी हैं, अली मोहम्मद अली जट साहब। सॉरी, मैं कभी कभी नाम उनका पूरा अली अहमद जट साहब। अली अहमद, बताइएगा कि आप बाबर और रिजवान का फ्यूचर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर कहां देखते हैं? देखिए सालक भाई, जो अभी पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस है टी20 के अंदर तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर फखर जमान की बात कर लें, साइम अयूब की बात कर लें, हालांकि पीएसएल के अंदर उस तरह अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया। मोहम्मद हारिस की बात कर लें, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश जिस तरह उन्होंने 100 स्कोर किया, उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की थोड़ी सी ना वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना अपने अदर क्रिकेटर्स की वीडियोस लगा रहा था अपने पेज के ऊपर, लेकिन उस तरह व्यूज नहीं आ रहे थे। उन्होंने मदु किया फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को भी स्किल्स कैंप के अंदर, वहां पे फिर उन्होंने वीडियो बाबर की लगाई तो बाबर के व्यूज फिर मिलियन में आने शुरू हो गए। अभी हालिया फिर सिडनी सिक्सर ने उनको साइन किया, सिडनी सिक्सर ने साइन किया तो उनके व्यूज पहले के में आ रहे थे, बाबर आजम की वीडियो लगाई तो मिलियंस में व्यूज आने शुरू हो गए। कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग तो है पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा है, ये कहना गलत नहीं होगा। किसी भी क्रिकेटर की इतनी फैन फॉलोइंग अभी करंटली नहीं है जितनी बाबर आजम की है। अब सवाल ये आता है, क्या वो टीम में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते? एक गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा चांस है बाबर के लिए भी और रिजवान के लिए भी कि वो बिग बैश खेल रहे हैं। बिग बैश में अब ये भी खबरें आ रही थी, आपने भी ब्लॉग किया, हमने भी कल इसके ऊपर बात की, इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा किया कि बाबर को जो है ना कप्तान बनाया जा रहा है सिडनी सिक्सर का। बतौर कप्तान वहां पे नजर आएंगे, अपने नंबर पे बैटिंग करेंगे, ओपन या वन डाउन नहीं आएंगे, इससे पर नीचे वो बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। अपने स्ट्राइक रेट को अगर वो बेहतर करते हैं, वहां पे अच्छे रन करते हैं, और आपको पता है बड़ी मुश्किल कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इजी कंडीशन नहीं वहां पे होती है, वहां पे फास्ट बॉलर को खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, स्पिनर के लिए थोड़ी आसानी होती है, और बाबर आजम के लिए एक जो है ना कड़ा इम्तिहान है। अगर वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं और प्लस उनका अगर स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, तो जिस तरह बाबर आजम की पाकिस्तान के अंदर फैन फॉलोइंग है, जिस तरह उनके फैन पेजेस हैं और जितना जोर उनके फैंस लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद प्रेशर होगा सिलेक्टर्स के ऊपर कि बाबर को आप सिलेक्ट करें, मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट करें। गोल्डन चांस होगा बिग बैश के अंदर, बाबर आजम अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो दोबारा वापसी उनकी हो सकती है एशिया कप से पहले। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा इवेंट है एशिया कप टी20 के तर्ज के ऊपर हो रहा है। आपको याद होगा 2021 टी20 वर्ल्ड कप, बाबर और रिजवान ही वही प्लेयर थे जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप के अंदर तारीख हिस्ट्री के अंदर पहली दफा इंडिया को जो है ना तारीख साज 10 बड़े बड़े आपके प्लेयर रहे, इमरान खान रहे, वसीम अकरम रहे, वकार नज़ीर, शुएब अख्तर रहे, सईद अनवर रहे, लेकिन कभी भी आपने भारत को वर्ल्ड कप में नहीं हराया। वो सेहरा जाता है बाबर और रिजवान के सर के ऊपर कि उन्होंने भारत को हराया। और मुझे लग रहा है कि बाबर रिजवान को टी20 में होना चाहिए, और खास तौर पर इवेंट के अंदर। ठीक है, आप यंगस्टर को ग्रूम करें, लेकिन आप बड़े इवेंट में जा रहे हैं, एशिया कप में जा रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते हैं तो उनको कंसीडर करना चाहिए। आपने जैसे बताया फैन फॉलोइंग की बात की, और बाबर जो है वो उसको सिडनी सिक्सर ने जो है वो
हायर किया, कप्तान बना दिया। जी। लेकिन क्या समझते हैं बाबर आजम के, रिजवान के लिए क्या चीज है जो उसको वापस ला सकती है? उसको भी जैसे आपने बात आगाज में क्या जो आपने कहा आपके तज़किये के अंदर जी। कि वहां पर साइम ने, फखर ने, मोहम्मद हारिस ने परफॉर्म किया। देखिए आपने कहा कि वो पहले उतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे साइम, जी। उनको मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल। जब अगर उनको भी मौका मिलेगा कहीं तो वो परफॉर्म करेंगे। आप रिजवान को कहाँ देखते हैं? बाबर की तो अच्छा, नजर सारा आता का है कि भाई वो रिजवान के ऊपर जो है ना उनको टीम से बाहर क्यों किया गया, उनको परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं किया गया। उन्होंने सच बोला था चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जितनी मर्जी जो है ना बातें कर लें आके, जो सब आके मीडिया टॉक पे कर लें, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। 100% यही बात है कि जो उन्होंने बात की थी ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्या अब राना फ़हीम अशरफ को सियासी भर्ती की वजह से आपने टीम के अंदर रख दिया, खुशदिल शाह को आपने टीम के अंदर ऐड कर दिया, फिर आप एक ओपनर के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, एक स्पिनर के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, तो उस बंदे ने सच ही बोला था ना कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसकी सजा उसको दी जा रही है। उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। मोहम्मद रिजवान ठीक है, वो बतौर ओपनर खेलते हैं। अगर वो पहले 30 बॉलों में 50 करती तो अगली 16-17 बॉलों में 50 करते हैं। इस टाइम मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को बाहर करना ये गलत फैसला था। बाबर आजम के साथ आप बात कर सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट उस तरह नहीं है, बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने आपको बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए हैं और मुश्किल कंडीशन के अंदर हमेशा आपको जो है ना मोहम्मद रिजवान ने मैच जितवाया है। मोहम्मद हारिस को आप कैरी करें, मैं ये नहीं कहता यंगस्टर को आप खिलाएं, लेकिन साथ साथ उनको ग्रूम करें। खिलाना भी टाइम है मोहम्मद रिजवान का, अभी मोहम्मद रिजवान का पीक टाइम है, ये उनका पीक टाइम है। अब देखें चैंपियन ट्रॉफी का प्रेशर पीएसएल के अंदर आया मोहम्मद रिजवान के ऊपर, उनकी टीम मैच सिर्फ एक मैच जीती, लेकिन परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान के उधर भी बेहतर थी। सेंचुरी स्कोर कर 350 दिया। रन उन्होंने किए वहां पे भी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नो डाउट किसी को शक नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि जो उन्होंने बयान दिए थे उस बयान की वजह से मौसम नकवी साहब ने कहा, वहाब रियाज एंड कंपनी ने कहा कि नहीं हमें ये आकिब जावेद एंड कंपनी के नाम भी लिया बिल्कुल करें। बिल्कुल आकिब जावेद एंड कंपनी और वहाब रियाज ने कहा जी हमें ये पसंद नहीं है। इन्होंने खुला हमारी ही मुखालफत कर दी है। तो जब खिलाड़ी किसी मैनेजमेंट की मुखालफत करता है तो आपको पता है फखर जमान हो, वो हारिस रऊफ हो, वो मोहम्मद रिजवान हो, वो बाबर आजम क्यों ना हो, तो आपको पता है कि उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। जैसे बाबर रिजवान की पीक है तो आप देखिए कि रिजवान की पीक दिखाई देती है, लेकिन बाबर आजम भी देखते हैं, वो भी पेशावर ज़ल्मी के साथ उन्होंने जो 94 का एक नॉक दिया था वहां पर, वो बड़ा शानदार था। यहाँ पर रन आउट हो गए थे। उसके अलावा उन्होंने फिर अगले मैच के अंदर भी बहुत उम्दा बड़े टच में दिखाई दिए। बाबर आजम की अगर देखें तो उनकी तमाम जो T20 के अंदर जो सेंचुरीज हैं वो उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो तमाम सेना कंट्रीज के खिलाफ हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इसी तरह वर्ल्ड 11 के खिलाफ। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि हमेशा के इन प्लेयर्स के साथ रख के आप उनकी ग्रूमिंग करेंगे तो वो आने वाले वक्त में, जब भी आपने बात की तो आने वाले वक्त में वो स्टार बन सकते हैं। इस तरह हो सकता है कि वो किसी भी वक्त में एक्सपोज हो जाएं और वो जो अभी आंख के तारे बने हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म करके। सारिक भाई एंड पे एक एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ी मिसाल है विराट कोहली किस तरह ग्रूम हुए। हाँ, राइट। एमएस धोनी थे तब, सचिन तेंदुलकर थे, ब्रेंडन सेवाग थे, राहुल द्रविड़ थे, हरभजन सिंह थे, राहुल द्रविड़ थे, जहीर खान थे, इरफान पठान थे। कितने बड़े नाम है, इतने बड़े नाम गंगोली के दरमियान खेले वो नाम नहीं है। तो बाबर आजम किसकी ग्रूमिंग में आगे आया यार? बाबर आजम जब टीम में आया कोई आपका स्टार था ही नहीं। सरफराज अहमद को आपने कप्तान बनाया था, वो भी मिसबा लग गए। उसके बाद अजहर अली को कप्तान बनाया, वो नाकाम हुए, सरफराज अहमद आए। बाबर आजम किसी की ग्रूमिंग में प्लेयर नहीं बना, उसने खुद मेहनत की। अगर यही आप ट्रेंड चलाते रहेंगे आपके यंगस्टर उस तरह, लेकिन हर बंदे के अंदर वो पोटेंशियल और सलाहियत नहीं होती बाबर की तरह कि वो अंडर 19 नेचुरल प्लेयर होते हैं। वो नेचुरल टैलेंट है पाकिस्तान के पास, बड़ा गॉड गिफ्टेड। तो बाकी प्लेयर जैसे अब रिजवान बड़ी मेहनत की है उसने, ठीक है, वो मेहनत ही है। इस तरह राशिद लतीफ जो था वो बड़ा नेचुरल प्लेयर था और मईन खान बड़ी मेहनत के साथ आ गया। तो ये तमाम चीजें देखी जाती है। हमने भी इन चीजों का हिंट्स देने का मकसद यही है कि भौकामे बाला इसके ऊपर जो है वो होश के नाखुन लें इनसे। वो तो कह रहे हैं कुछ बैठे हुए जो ना बड़े एक्सपर्ट बनते हैं, और अगर मैं कहूँ तो वो सारा खानदान क्रिकेट खेला है, तो बाबर आजम के किसी एक फॉर्मेट के बराबर उनके स्कोर नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने अभी अकेले ने पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड साज जो है ओडीआई के अंदर कहते हैं उसको ओडीआई के अंदर भी खिलाना चाहिए। इन लोगों से गुरेज करें, इनकी ना सुने। ये तमाम मोनोपोली जो है वो अपना एक पूरा ग्रुप करते हैं। तो नाज़रीन आपने जो है कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपके नजदीक क्या T20 के अंदर पाकिस्तान के बाबर और रिजवान का जो है वो फ्यूचर है या नहीं है। अपना नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे रियामत को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।